तो एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फैंग लैंग और जो हीरोइन होती है एक्ट्रेस उनकी शादी से। तो दोनों की शादी होती है, उनके सारे फैमिली वाले आए रहते हैं, अटेंड करते हैं। और हीरोइन अपनी इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, वाइट ड्रेस में। और सभी कोई उसे देखते रहते हैं, उसकी ही पिक लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं। वो एक वाइट फ्लावर ली हुई रहती है हाथ में, जो बहुत ही सुंदर लगती है। उसके बाद वो अंगूठी देखकर बोलती है फैंगलैंग को कि वाओ, ये अंगूठी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इस अंगूठी के पीछे ये अंगूठी वही रहता है जो पार्ट वन में हीरोइन के मुंह से निकली हुई रहती है, जो फैंगलैंग के पास रहती है। तो फैंगलैंग उसे अपने पास रख लेता है और उसे हार्ट शेप में रिंग बना देता है। फिर दोनों रिंग पहनाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर दोनों जैसे ही किस कर रहे होते हैं, यूएफओ आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और वो हीरोइन को लेकर के चला जाता है। फिर दोनों घबरा जाते हैं और दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं। और हीरो जो फैंगलैंग होता है वो उसे बहुत ही बचाने की कोशिश कर रहा होता है, बट यूएफओ हीरोइन और वो कछुआ दोनों को लेकर चला जाता है अपने स्पेस पर। बट फैंगलैंग उसे बचा नहीं पाता है। वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, बट उसे जाना होता है तो वो चली जाती है। फिर क्या होता है, इधर हीरोइन को जो है पनिशमेंट मिला रहता है कि उसने अर्थ के पीपल से शादी की है। तभी वो क्या करती है कि अपना जितना भी फैंगलैंग के साथ मेमोरी है वो सारे को अपने अंगूठी में स्टोर करने की कोशिश करती है। तो पार्ट वन में जितने भी मेमोरीज दिखाए गए थे वो सारे वो अपने अंगूठे में स्टोर करती है। और वो कछुआ उसे देखता है कि वो ये क्या कर रही है। वो उसे चुप रहने को बोलती है और वो अपना सारा मेमोरी स्टोर कर लेती है। इधर यूएफए वालों लोग उससे सोचते हैं कि उसे क्या ये दिया जाए, मतलब कि उसे क्या पनिशमेंट दिया जाए। तो वो हार्मोन एलिमेंट को इकट्ठा करने के लिए दोनों को वापस से पृथ्वी पर भेज देते हैं कि तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और हार्मोन एलिमेंट को इकट्ठा कर कर लेकर आओ। फिर इधर क्या होता है, वो लोग उस कछुए को भी लड़की के रूप में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो कछुआ अपने आप को लड़की के रूप में देख कर के बहुत ही खुश हो जाती है कि वो वापस से अर्थ वाले लोग की तरह बन गई है। फिर वो दिखाती है कि उसके पास क्या-क्या पावर है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों अर्थ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। फिर क्या होता है, एक हादसा होता है और यूएफओ जो है वो टुकड़े-टुकड़े में तब्दील हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। हीरोइन और वो जो कछुआ रहता है, जो लड़की के रूप में रहती है, वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इधर दोनों अलग होते ही दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। और इधर जो हीरोइन होती है, जो एक्ट्रेस होती है, वो डायरेक्ट जा करके फैंगलैंग के ऑफिस की तरफ गिर जाती है। फिर इधर फैंगलैंग अपने ऑफिस से निकलकर बाहर जाता ही है कि वो उसे देखता है कि मतलब अरे कोई आया। वो देखता है कि जो हीरोइन है वो ऊपर लटकी हुई है। वो बहुत ही घबरा जाती है कि अब वो नीचे कैसे उतरेगी। तभी फैंगलैंग देखता है उसे पीछे मुड़ करके और वो उसके ऊपर गिर जाती है और फैंगलैंग उसे बचा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि मतलब क्या शायद हमने एक दूसरे को पहले कभी देखा है। लड़का सोचता है कि क्या पहले हमने एक दूसरे को कभी देखा है। फिर वो लड़की क्या करती है, उसे स्मेल करती है फैंगलैंग को। तो फैंगलैंग बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। उस इधर वो बोलती है कि वो बहुत ही फेमिलियर दिख रहा है। फिर इधर क्या होता है कि फैंगलैंग का इवेंट चल रहा होता है परफ्यूम का। तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आई रहती है और उसका ये इवेंट बहुत ही धमाकेदार होता है। यहाँ पर सभी गेस्ट, सभी बड़े-बड़े हस्तियाँ आए रहते हैं। सभी लड़कियाँ अपने परफ्यूम के साथ अपना जितना भी परफ्यूम होता है फैंगलैंग ने बनाया होता है, वो सारे का ऐड कर रही होती है। और फिर फैंगलैंग से पूछा जाता है कि आपको किस तरह की लड़की पसंद है। तो फैंगलैंग बोलता है कि उसे लंबी बाल वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है। तब तक इधर हीरोइन आती है और बोलती है कि ये फैंगलैंग झूठ बोल रहा है, ये सिंगल नहीं है, मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं मिसेस फैंग हूँ। तो फिर सारी लड़कियां बोलती है नहीं, मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं इसकी वाइफ हूँ। तभी हीरोइन क्या करती है, टाइम को रोक देती है और फिर से हार्मोन एलिमेंट फैंगलैंग के अंदर खोजने लग जाती है। फिर वो देख करके शॉक्ड हो जाती है कि फैंगलैंग टाइम स्टॉप को क्यों नहीं रोक पाया, वो क्यों नहीं रुका।
इधर क्या होता है कि जो फैंगलैंग के भाई रहते हैं उसकी मम्मी उसे वीडियो कॉल करती है कि मेरा बेटा फॉरेन जा चुका है, बट उसका बेटा फॉरेन नहीं जाता है, वो अपनी मम्मी को बेवकूफ़ बनाता है। और इधर वो बहुत खुश हो जाती है कि वो सेटल डाउन हो गया फॉरेन में, वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने लग गया है वगैरह वगैरह। तब तक इधर क्या होता है कि जो कछुए के रूप में लड़की रहती है वो एयरपोर्ट पर ही सोई रहती है। तो फिर पुलिस वाले आते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की बहुत देर से सोई है, चलो इसे उठाते हैं। फिर वो जैसे ही उसे उठाते हैं, उठाने के लिए जाते हैं, तो वो भागने की कोशिश करती है। तो लड़के को लगता है कि पुलिस उसकी तरफ आ रही है भाग करके। तो फिर वो भी क्या करता है, लड़की के साथ साथ दौड़ने लग जाता है। इधर वो कछुए के रूप में जो लड़की रहती है वो भी दौड़ती है और इधर वो भी दौड़ते हैं। दोनों को लगता है कि पुलिस उसके पीछे है और लड़की को लगता है कि पुलिस उसके पीछे है। फिर दोनों एक दूसरे के भागने में मदद करते हैं और दोनों आकर के एक जगह छुप जाते हैं और फिर गहरी सांसें लेते हैं। फिर पुलिस उन्हें दौड़ाती है, फिर वो भागने लग जाते हैं और फिर वो एक कोने में जाकर के छुप जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। लड़के को लड़की बहुत ही क्यूट लगती है और दोनों ही देख फिर वापस से एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर लड़का इधर देखता है, फैंगलैंग का भाई है जो, वो देखता है कि पुलिस भागी है कि नहीं। फिर जैसे ही वो वापस पलटता है, देखता है कि लड़की गायब हो चुकी है। एक्चुअली लड़की को बहुत गर्मी लगता है, तो वो कछुआ का रूप धारण कर लेती है। तो फिर जैसे वो देखता है कि अरे ये तो कछुआ बन गई, फिर वो देखता है कि अरे ये तो कछुआ है, तो फिर वो उसे उठाने लग जाता है। इधर फैंगलैंग की जो एक्ट्रेस होती है वो फैंगलैंग के घर पहुंच जाती है और पासवर्ड डालने की कोशिश करती है, पर पासवर्ड चेंज रहता है और वो बोलती है कि मुझे गए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और तुमने पासवर्ड चेंज कर लिया। फिर वो बहुत बार पासवर्ड डालने की कोशिश करती है, फिर वो अपने जादू से उसके घर में घुस जाती है और फैंगलैंग के फ़ोटो पे कार्टून की तरह उसे बना देती है और वापस से वो हार्मोन एलिमेंट ढूँढने की कोशिश करती रहती है। बट उसे हार्मोन एलिमेंट नहीं मिलता है। वो हर जगह, हर कोना-कोना छान मारती है ये हार्मोन एलिमेंट ढूँढने के लिए। इधर फैंगलैंग अपने घर पहुँचता है अपने असिस्टेंट के साथ और वो जितना भी सामान बिखराए हुए रहती है, वो सारे को अपने पावर से उठाकर वापस रख देती है। फिर इधर फैंगलैंग आता है और अपने अपने घर आता है और फ्रेश होने के लिए जाता है वॉशरूम की तरफ। फिर वो उसे वॉशरूम में जाते ही साथ ही उसे नहाते हुए देखती है और फिर उसे हार्मोन एलिमेंट अट्रैक्ट करने लगता है। जो हीरोइन होती है उसे बार बार फैंगलैंग की हार्मोन एलिमेंट अट्रैक्ट करती है। इसके लिए वो क्या करती है, अपनी नाक को बंद कर लेती है कि वो उसे ज़्यादा अट्रैक्ट मत करे और इससे उसका सर भारी होने लग जाता है। और इधर वो फैंगलैंग को नहाते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, उसके बॉडी को, और देखते रहती है। वो बहुत देर तक उसे देखती ही रहती है और शॉक्ड हो जाती है कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। फिर वो उसे देखते रहती है, फिर अचानक उसे याद आता है कि नहीं नहीं, वो एक मिशन पर आई है। तो फिर वो वापस से हार्मोन एलिमेंट को उसके घर में ढूंढने लग जाती है अपने जादू से, लेकिन उसे हार्मोन एलिमेंट फिर भी नहीं मिलता है। इधर फैंगलैंग नहाकर वापस आता है अपने रूम की तरफ और एसी चलाता है। एसी चलाकर वो जैसे ही अपने बेड पर सोने जाता है, फिर लड़की क्या करती है, जो हीरोइन होती है वो छुप जाती है उसके पर्दे के पीछे। फिर वो वापस से बाहर आती है और फिर उसे हार्मोन एलिमेंट अट्रैक्ट करता है, तो वो अपने नाक में टिश्यू पेपर रख लेती है ताकि वो अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। उसके बाद वो हार्मोन नहीं, उसके बाद वो हीरोइन फैंगलैंग के चारों तरफ जो हार्मोन एलिमेंट है फिर से वो ढूंढने लग जाती है, बट वो उसे इतना अट्रैक्ट करता है वो हार्मोन एलिमेंट कि वो वापस से उसके पास सो जाती है। फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद फैंगलैंग जब चादर हटाता है तो देखता है कि वो लड़की उसके पास सोई हुई है और उसके छाती पर हाथ रखी हुई है। तो फिर वो उसे लात मार के गिरा देता है बेड से नीचे। फिर बोलता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे घर में कैसे घुस गई, तुम्हें यहाँ का पासवर्ड कैसे पता, तुम कौन हो आखिर। तो फिर वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि कल जो लड़की इवेंट पर आई थी उसके बारे में पता करो और ये भी पता करो कि मेरा पिछले बार से उसका क्या रिलेशन था। इधर वो कछुए से वापस मिलती है और फिर वो कछुआ जो रहती है वो उसको सारी कहानी बताती है और बोलती है कि मुझे जल्दी से बर्फ़ के ऊपर रखो, मेरा शरीर का टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया है। हाई टेम्परेचर की वजह से वो कछुआ बन गई है। इधर वो देखती है कि अभी तो 2018 चल रहा है, बट फैंगलैंग से तो वो 2019 में मिली थी, इसलिए शायद फैंगलैंग को वो याद नहीं है। इसलिए वो उसके साथ इस तरह की अनजान बिहेवियर कर रहा है। इसलिए तो वो ये बात समझ जाती है।
इधर फैंग लैंग अपना ऑफिस आता है और अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि कल जो लड़की आई थी उसके बारे में पता करो और ये भी पता करो मेरी मेमोरी में जा कर के कि मतलब मैं उसे भूल तो नहीं गया, आखिर वो लड़की है कौन और मेरा उसके साथ क्या रिलेशन है। तो जब उसके डेटाबेस में देखा जाता है तो ऐसी कोई लड़की होती ही नहीं है, तो फिर वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये है कौन। इधर जो हीरोइन होती है वो एक रेस्टोरेंट में आई रहती है। वही रेस्टोरेंट अगर आपने पार्ट 1 देखा हुआ तो याद होगा कि वो उस आंटी के रेस्टोरेंट में आई होती है और ठंडा आइस माँगती है और दूध माँगती है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें पे करना होगा, तो वो बोलती है हाँ मैं पे कर दूँगी और उस कछुए को वो फिर आइस पर रख देती है। फिर जैसे ही वो कछुए का टेम्परेचर ठंडा होता है, फिर वो वापस से हीरोइन बन जाती है। फिर जो रेस्टोरेंट की ओनर रहती है वो शॉक्ड हो जाती है कि अच्छा यहाँ पर कोई और भी था क्या, शायद मेरे आँखों में प्रॉब्लम हो गया है। वो शॉक्ड हो जाती है कि ये तो अकेली आई थी, फिर दूसरा कौन है। फिर इधर वो लोग दोनों बातें करते हैं, जो कछुए रहती है और जो लड़की एक्ट्रेस रहती है वो बातें करती है कि अब हम लोग वापस से घर कैसे जाएंगे, हमारा सिग्नल का कनेक्शन टूट चुका है, तो हमें हार्मोन एलिमेंट इकट्ठा करना होगा वापस से हमें घर जाने के लिए। तो जो एक्ट्रेस रहती है वो लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए उनके सामने डांस करती है कि अगर लड़के खुश हो जाएंगे तो कुछ हार्मोन एलिमेंट उनके उसके जो अंगूठी रहती है वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और वो वापस से घर जा सकेंगे, क्योंकि उनका कनेक्शन उनका सिग्नल यूएफए वालों के साथ टूट चुका था। इधर वो डांस करती है और लड़कों को खुश करने की कोशिश करती है, बट लड़के खुश नहीं होते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की कौन है, ये ऐसे क्यों कर रही है, पागल की तरह बिहेव क्यों कर रही है। तो फिर जो ओनर रहती है वो भी उन्हें शॉक्ड होकर देखती रहती है कि आखिर ये कर क्या रही है। फिर वो रेस्टोरेंट से बाहर जाती है और जितने लोग रहते हैं सभी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है कि वो उन्हें अर्थ वालों पृथ्वीवासियों से कुछ हार्मोन मिल जाए जो वो इकट्ठा करके वापस से घर जा सके। बट सभी कोई पागल समझते हैं उसे। तो जो ओनर रहती है रेस्टोरेंट के वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है मुझे पैसा पे करो और जाओ। तो पैसे के बदले वो उन्हें सफ़ायर दे देते हैं। तो वो बोलती है ये क्या दे रही हो, मुझे पैसे चाहिए। तो तो वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम बर्तन धो अगर पैसा नहीं दोगी तो। तो फिर वो दोनों से बर्तन धोने लगती है और बोलती है कि अर्थ वालों को इतना भी नहीं पता कि ये सफ़ायर कितना महंगा है और ये सोच रहे हैं कि पैसे से भी बहुत ही महंगा है। फिर वो दोनों ऐसे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। चले जाने के बाद वो लोग जो फैंगलैंग होता है उसके बेसमेंट में आती है, घर के बेसमेंट में, और फिर देखती है फैंगलैंग को। फिर वो वापस से सोच जाती है फैंगलैंग के पास हार्मोन इकट्ठा करने के लिए। तो फिर वापस से वो फैंगलैंग के सामने वो डांस करने लग जाती है। तो फिर जब फैंगलैंग उससे बहुत ही शॉक्ड होकर देखता है कि आखिर ये कर क्या रही है, ये तो वही लड़की है बट ये करना क्या चाह रही है। फिर वो सोचती है कि इतना डांस करने के बाद भी हार्मोन कलेक्ट नहीं हो रहा, आखिर हो क्या रहा है। तो फैंगलैंग का एक्सीडेंट होने जा रहा होता है, लेकिन हीरोइन टाइम को स्टॉप करके वापस से उसे बचा लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हीरोइन होती है वो वापस से उसे अपने जादू से बचा लेती है, टाइम को स्टॉप करके। तो जब वो उसे बचाती है तो फैंगलैंग उसके बाहों में गिर जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं वापस से कि जैसे वे पहले कभी मिले हुए हो। फिर हीरोइन तब जाकर क्या होता है कि वापस से जैसे ही हीरो हीरोइन एक दूसरे को टच करते हैं वो हार्मोन एलिमेंट उसके रिंग में वापस से इकट्ठा होने लग जाता है। तो फिर हीरोइन जो है एक्ट्रेस होती है, हीरोइन होती है, वो समझ जाती है कि फैंगलैंग से ही उसके पास हार्मोन एलिमेंट आ सकता है। फिर वो दोनों शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और हार्मोन एलिमेंट इकट्ठा होने लग जाता है। तो ये था फ्रेंड्स पार्ट 1, एपिसोड 1। अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पार्ट 2 के लिए रेडी रहिएगा, मतलब एपिसोड 2 के लिए। बाय बाय।